तो वन नेशन वन इलेक्शन वाले एजेंडे पर राजनीति गरमाई हुई है। मुंबई में चली विपक्षी दलों की बैठक में इसका असर साफ साफ दिखाई दिया। हालांकि अभी सरकार ने सिर्फ कमेटी का गठन किया है, बिल को लेकर संशय है, लेकिन विरोधियों ने अपने तेवरों से यह जता दिया कि वो अगर सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की ओर कदम बढ़ाया तो विपक्ष उसका रास्ता रोकने का हर संभव प्रयास करेगा। क्या अब 2024 के सियासत का एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शन हो गया है? क्या अब संसद का विशेष सत्र 2024 के चुनाव से पहले नए मुद्दे के घमासान का गवाह बनेगा? भले ही 5 दिन के विशेष सत्र की वजहों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन जिस तरह सियासी गलियों में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा गरमाया है, उसने विपक्ष को नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। सरकार ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन विपक्ष विशेष सत्र की चाल पर अपनी नजर गड़ाकर बैठा है। ये तो बात होगा हाउस में जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है? हम तो पहले ही से ना मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। एक तरफ हर बैठक के बाद आम आदमी की बात करके एकजुटता दिखाता विपक्षी गठबंधन इंडिया है, दूसरी तरफ आम आदमी के विकास के कामों में रुकावट ना हो, इसलिए एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए कमेटी बना चुकी सरकार है। सिर्फ देश के अंदर प्रजातंत्र का गला घोटने की एक कोशिश है। अभी तो कमेटी बनी है, 10 दिन के अंदर कमेटी रिपोर्ट भी दे देगी, ऐसा कहीं हमने सुना है, कभी देखा है? और वो भी इतने बड़े मामले के अंदर। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हार से बचने के लिए इलेक्शन को प्रीपोन कराना चाहती है। हर महीने किसी न किसी राज्य में हर वर्ष में चुनाव होता है, पूरी व्यवस्था इस पर डिस्टर्ब होती है, विकास में बाधा उत्पन्न होता है और अधिक खर्च भी होता है। यह बात का निर्णय कोई अभी हुआ नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति अपने रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, वह अध्ययन करेगी, इसके अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम सबका अध्ययन करके रिपोर्ट सबमिट करेगी। लेकिन ये बात तो साफ है कि एक देश एक चुनाव वाली चर्चाओं के साथ ही सरकार और विपक्ष में जबरदस्त तकरार है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ऐसे किसी विचार को देश की सत्ता पर कब्जा करने की साजिश बता रहे हैं, बीजेपी की सियासी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो चाहते ही है ना कि भाई इन लोगों का कब्जा पूरे देश भर में हो, तो जहाँ भी रीजनल पार्टी है या गैर सरकार गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहाँ कब्जा कर लिया जाए। दिल्ली में फलना उल्टा सीधा ऑर्डिनेंस ला करके पास करा लिए कब्जाने के लिए ना, तो वही चाहते कि देश में लोग कब्जा कर ले, राज्यों को खत्म करके खाली केंद्र रहे और बाद में बोलेंगे कि वन लीडर वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी। कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं? वन नेशन वन रिलीजन, ये सब बेकार की बात है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस विचार को चुनौती की तरह ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ही यूपी में विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। हर बड़े काम को करने से पहले एक प्रयोग किया जाता है। इसी बात के आधार पर हम ये सलाह दे रहे हैं कि एक देश एक चुनाव करवाने से पहले बीजेपी सरकार इस बार लोकसभा के साथ साथ देश के सबसे अधिक लोकसभा और विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ करा के देख ले। इससे एक तरफ चुनाव आयोग की क्षमता का भी परिणाम आ जाएगा और जनमत का भी। साथ ही बीजेपी को यह भी पता चल जाएगा कि जनता किस तरह बीजेपी के खिलाफ आक्रोशित है और उसको सत्ता से हटाने के लिए कितनी उतावली है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि सरकार शायद महिला आरक्षण बिल जैसे लंबे समय से टलते जा रहे किसी मुद्दे पर विधेयक ला सकती है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा बात एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को लेकर हो रही है।
जो ये बात चल के आ रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई क्लूलेस है। कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा। लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले 1 नेशन 1 इनकम तो कीजिए। पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। सरकार की मंशा तो संसद में बिल आने के बाद ही साफ होगी, लेकिन फिलहाल विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक सुर में नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता इसके फायदे गिना रहे हैं। देखिए, अगर कोई ना कोई कमी रही होगी तभी सरकारों ने रोका होगा, लॉ कमीशन ने दिया होगा, कुछ कमियां आई होंगी, कुछ इसमें दिक्कतें आई होंगी, इसलिए उसको रोका गया था। ये सरकार मनमाना करना चाहती है, अपनी मर्जी से करना चाहती है, तो वो तो निश्चित तौर से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, पर इससे पूरे देश की व्यवस्था ध्वस्त होगी, पूरे देश के अंदर। देखिए, ये बहुत चिर प्रतीक्षित निर्णय है, जिसके लिए देश की सोच के अनुसार ही नरेंद्र मोदी जी ने ये भाव रखा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने थॉट को विपक्ष बिल के इंतजार की बात कह रही है, संसद में ऐसे किसी मुद्दे पर जवाब देने की बात कह रही है। सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। लेकिन क्या एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर भविष्य में विपक्ष ऐसी ही एकजुटता दिखा पाएगा? सरकार को ऐसे किसी कदम को हकीकत बनाने से रोक पाएगा? आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।